लोकसभा के उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष की चयन प्रक्रिया और कार्यकाल। चुनाव प्रक्रिया देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। यह चुनाव साधारण बहुमत से होता है। महत्वपूर्ण अंतर यह है कि अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति तय करते हैं, जबकि उपाध्यक्ष की चुनाव की तारीख अध्यक्ष स्पीकर निर्धारित करते हैं। उपाध्यक्ष का कार्यकाल आमतौर पर लोकसभा के जीवनकाल तक होता है, अर्थात 5 वर्ष तक। अध्यक्ष से भिन्नता यह है कि यहाँ पे एक तकनीकी अंतर है। जब लोकसभा भंग होती है तो उपाध्यक्ष का पद तुरंत रिक्त हो जाता है, लेकिन अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता। वे अगली नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक पद पर बना रहता है। उपाध्यक्ष की शक्तियां और कार्य। उपाध्यक्ष की भूमिका 2 स्थितियों में बदलती है। पहली, जब अध्यक्ष उपस्थित हो। इस स्थिति में उपाध्यक्ष एक साधारण सदस्य की तरह सदन में बैठता है। वह चर्चा में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है और किसी भी मुद्दे पर मतदान कर सकता है। दूसरी स्थिति, जब अध्यक्ष अनुपस्थित हो। उस समय उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है और उसे अध्यक्ष की सभी शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। संयुक्त बैठक में यदि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो उपाध्यक्ष उस बैठक की अध्यक्षता करता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता। उसका पद स्वतंत्र और वे सीधे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उपाध्यक्ष को पद से हटाना और त्यागपत्र। त्यागपत्र। उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा हमेशा अध्यक्ष को संबोधित करता है और अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को संबोधित करके देते हैं। हटाने की प्रक्रिया। उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया वही है जो अध्यक्ष के लिए है, अर्थात लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। इसके लिए 14 दिन की पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। मतदान का अधिकार। उपाध्यक्ष की मतदान शक्ति उसकी स्थिति पर निर्भर करती है। पहली स्थिति, जब वे पीठासीन हो, अर्थात वे अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहा हो। वे पहली बार में मत नहीं दे सकता, केवल बराबर मत होने की स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है। दूसरी स्थिति, जब पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो। वे पीठासीन नहीं हो सकता, वे सदन में बोल सकता है और कार्यवाही में भाग ले सकता है। वे प्रथमतः मत दे सकता है, लेकिन बराबर होने पर कास्टिंग वोट नहीं दे सकता। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में इस पद का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। सर्वप्रथम 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत 1921 में पहली बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद सृजित किए गए। तब उन्हें प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था। उस समय अध्यक्ष नियुक्त हुए थे फ्रेडरिक व्हाइट और उपाध्यक्ष नियुक्त हुए थे सच्चिदानंद सिन्हा, जब देश आजाद नहीं हुआ था तब। 1925 में विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधान परिषद का पहला निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया, जो एक बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि थी। फिर संविधान सभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर और उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर नियुक्त हुए। 1952 में पहली लोकसभा के गठन के बाद अनंत सैनम अयंगर स्वतंत्र भारत के पहले चयनित उपाध्यक्ष बने।
राजनीतिक परंपरा में बदलाव। ये एक बहुत ही रोचक और लोकतांत्रिक परंपरा है। 1996 से पहले 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों आमतौर पर सत्ताधारी अर्थात रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष होते थे। लेकिन 1996 के बाद 11वीं लोकसभा में एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा की शुरुआत हुई। ये सहमति बनी कि अध्यक्ष सत्ताधारी गठबंधन का होगा और उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल का। पीएम शहीद चरण सिंह अटवाल, करिया मुंडा और थम्बीदुरई जैसे नेता इस परंपरा के तहत उपाध्यक्ष बने। धन्यवाद।